हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोडाइवर्सिटी लेक्चर 4 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एनी इकोसिस्टम की किसी इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एनी इकोसिस्टम। चलिए कि भाई आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी इकोसिस्टम में अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, अगर किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है और किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, तो कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा जनरली ये कहा जाता है ऐसा इकोसिस्टम हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें आइदर बायोडाइवर्सिटी या दूसरे टर्म में हम कहें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा हो। अगर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करें, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी समझिए। अभी 2020 चल रहा है, काफी ड्रास्टिक ईयर है ये, आप तो समझ ही रहे हैं क्या क्या सिचुएशन हो रही है। कोरोना वायरस ने पूरे देश में महामारी, पूरे वर्ल्ड में महामारी फैला के रखी है। अभी 2020 चल रहा है। ऐसा इकोसिस्टम जहां पे नेट प्रोडक्टिविटी 2020 और मैं कंपेयर करूं 2021, अगर कोई इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें हम नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज ना है ईयर टू ईयर, मतलब प्रोडक्टिविटी रिमेन सेम ईयर टू ईयर, ऐसा इकोसिस्टम क्या कहलाता है भाई अपना, स्टेबल कहलाता है। कोई भी इकोसिस्टम में ईयर आफ्टर ईयर प्रोडक्टिविटी में कोई ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है तो उस इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टेबल कहते हैं। इन सारी चीजों को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए, डेविड टिलमैन। याद रखिएगा ये साइंटिस्ट एनसीईआरटी में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। एक साइंटिस्ट आए अपने, डेविड टिलमैन देखो, डेविड टिलमैन कहते हैं इन्होंने बेटा बहुत बड़े बड़े लार्ज इकोसिस्टम पे या लार्ज प्लॉट्स पे क्या करा, काम करा। इन्होंने लार्ज प्लॉट्स पे काम करा और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा इकोसिस्टम जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज या स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा थी वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल था, वही जो हमने बात करी। और ऐसे इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं बेटा, ऐसे इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, आपकी स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम बढ़ती जाती है। किसने प्रूव करा ये सारी चीजों को, डेविड टिलमैन ने। बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। चलिए, लेकिन जो ड्रास्टिक हम कहें कि एप्लीकेशन इन चीजों के बारे में बताया वो हमें पता चला रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। मान लीजिए इसमें नीट में क्वेश्चन आना ही आना है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से। इसको ऐसे समझिए, हमारे पास जैसे 20,000 आंट की स्पीसीज हमने पहले लेक्चर में डिस्कवर करा था। मान लीजिए 20,000 आंट की स्पीसीज में से 15,000 आंट की स्पीसीज बच जाए, 5,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए, तो हमारे इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या ऐसा समझिए, वेस्टर्न घाट्स आपको ही पता है वेरी रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में। वेस्टर्न घाट्स में से एक ट्री फ्रॉग की स्पीसीज को हमने क्या कर दिया, एक्सटिंक्ट करा दिया, तो इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं तो आप रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को समझिए, फिर आप इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है, चलिए रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इज गिवन बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैनफोर्ड ecologist Paul Ehrlich. It is given by Stanford ecologist Paul Ehrlich.
और उन्होंने कहा कि आप जैसे एक एरोप्लेन मान लीजिए, ये क्या है, आपका प्लेन है, ये आपका क्या है, प्लेन है। चलिए, प्लेन में ये सीट्स हैं, प्लेन में ये सीट्स हैं, ठीक है। ये पायलट बैठा हुआ है, पायलट उड़ा रहा है प्लेन को, ये देखो ये पायलट बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी एरोप्लेन है उसे आप कंपेयर कर सकते हैं किससे, इकोसिस्टम से। चलिए, इकोसिस्टम से। और प्लेन के जितने भी रिवेट हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेट? रिवेट इज नथिंग बट बोल्ट, जिससे आपने सीट्स को जोड़ के रखा है, जिससे आपने विंग्स को जोड़ के रखा है। ये सीट में बोल्ट लगे हुए हैं, सीट में बोल्ट लगे हैं, सीट में बोल्ट लगे हुए हैं, बोल्ट लगे हुए हैं। ये विंग्स में बोल्ट लगे हैं। चलिए, ये यहां बोल्ट लगे हैं, यहां बोल्ट लगे, यहां बोल्ट लगे, यहां बोल्ट लगे। और उन्होंने कहा कि एरोप्लेन को आपने कंपेयर करा किससे, इकोसिस्टम से। और जितने भी रिवेट हैं, ऐसे मान लीजिए ये है स्पीसीज, ये क्या है, स्पीसीज। चलिए, एंड एज वी आर इंडियन, हमारी आदत होती है चुल्ली करने की चीजों में, हमारी आदत होती है चुल्ली करने की, कि भाई ये नट है या रिवेट है, इसको मैं निकाल दूंगा, इसको मैं निकाल दूंगा। चलो, मैं फ्लाइट में ट्रेवल करने गया, 6 घंटे का ट्रैवल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने एक स्क्रू या बोल्ट है, उसको धीरे 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 खोल के निकाल लिया। ऐसा ही दूसरा पैसेंजर गया, उसने भी बोल्ट धीरे धीरे, आपको क्या पता चल रहा है, जो रिवेट निकलते जा रहे हैं, जो रिवेट निकलते जा रहे हैं, मतलब एक एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। स्टार्टिंग में तो स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, स्टार्टिंग में तो स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए किसी साइंटिस्ट में कह रहा हूं, कोई गया और प्लेन खड़ा है, उसने रिवेट्स ऑफ विंग निकाल लिए, रिवेट्स ऑफ विंग निकाल लिए। मतलब यहां से आपको क्या लगता है, रिवेट ऑफ विंग निकाल लें तो क्या प्लेन चल पाएगा? नहीं, कुछ दिनों में प्लेन क्रैश कर सकता है, बिल्कुल। मतलब स्टेबिलिटी एकदम गड़बड़ा गई। तो आप ऐसे समझिए, ये सारे रिवेट जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिवेट ऑफ विंग जो की स्पीसीज हैं, की स्पीसीज है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपने की स्पीसीज को ही हटा दिया तो इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा बच्चों? अनस्टेबल हो जाएगा। इस चीज को ऐसे समझिए, लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज, लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और लास्ट 20 ईयर्स की बात करूं तो 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। मतलब आपको क्या पता चल रहा है भाई, हमारा इकोसिस्टम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अनस्टेबल होता जा रहा है। दिस इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो हमें बताता है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। हमें क्या पता चला, ऐसा इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है। सारे बोल्ट लगे हुए हैं तो प्लेन एकदम स्टेबल है, लेकिन एक एक बोल्ट निकलते गया प्लेन अनस्टेबल होता जाएगा। किसी ने रिवेट निकाल लिया आपके किसके, विंग का, मतलब उसको आपने की स्पीसीज से कंपेयर करा तो भाई आपका इकोसिस्टम और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। दिस इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। आज ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस और डेविड टिलमैन के बारे में बताया। अब अगले लेक्चर्स में बेटा हम बात करेंगे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस तरीके से हो रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना करिए। हैव अ गुड टाइम।